हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथ हस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया। आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट आप लोग सुनिए। देखिए, मैथ स्पेशल PYQ सीरीज हमारी चल रही है और हम लोग उसमें वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो लेटेस्ट TCS द्वारा पूछा गया है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद से इसका सलूशन करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाया जाता है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर रखते हुए 1:2 के अनुपात में आयतन के 2 शंकुओं में ढाला जाता है। तो पहले और बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी फ्लैट सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। और पाई बराबर यहाँ पे क्या लेना है, 22/7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई होगा, आर नहीं होगा ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर भी पाई कर लीजिएगा, 22/7 आपको लेना है। तो चलिए हम लोग सवाल को सबसे पहले फिगर में बनाता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। उसके बाद से हम लोग फर्दर आगे इसका हम लोग सलूशन देखने वाले हैं। तो ये एक टाइप का समझ जाइए, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेलन हो जाएगा। बेलन तो नहीं दिख रहा है, आप लोग समझ जाइए कि ये बेलन है। और यहाँ से आपको क्या मिला गया है, देखिए इसे 2 यहाँ से इस शंकु बनाते हैं और हाइट इसकी सेम रखना है ना। आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 शंकु हो गए, ये शंकु मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये शंकु की हाइट हो जाती है। यहाँ से आप लोग बने रहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से एक नोट बना के आपको क्या करना है, लिख लेना चाहिए। क्योंकि एक अलग से कॉपी बना लेंगे ना तो आप लोगों के लिए यही फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस R और इसका रेडियस आप लोग क्या ले लीजिए, R1 ले लीजिए। और इसका रेडियस आपको क्या लेना चाहिए, तो R2 ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी हाइट H हो जाएगी, इसकी भी हाइट H है। और ये बेलन की टोटल ये हाइट कितना दे दिया गया है आपको, H दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए 2 जब शंकु बनाए गए हैं तो इनके देखिए वॉल्यूम का रेशियो कितना दे दिया गया है, 1:3 दे दिया, 1:2 दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जादू नहीं सिखाने वाला हूँ, बस बेसिक तरीका बताऊंगा, आप लोग इसे समझिए। जादू पे भरोसा ज़्यादा मत रखा कीजिए। अगर जादू पे ज़्यादा भरोसा रखेंगे तो भाई साहब एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो जादू आता है ना, तो यही बेसिक कंसेप्ट के बाद ही जादू पैदा होता है। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए वॉल्यूम रेशियो कितना दे दिया गया, यानी आयतन कितना दे दिया गया है शंकु का, 1/2 दे दिया गया। आप लोग यहीं से समझते रहिए। बस थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे तो ये सवाल आप लोग आसानी वे में लगा सकते हैं। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3। उसके बाद से पाई, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, R1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और बटा में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/3, उसके बाद से पाई, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, R2 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, H आ जाएगा ना। अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 1/3 पाई यहाँ पर भी है, 1/3 पाई यहाँ पर भी है, कट जाएगा। H यहाँ पर भी है, यहाँ से भी H कट जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमें देखिए, अगर आप लोग R1 बटा में R2 बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 बटा में √2 आ जाएगा। इसी को आप लोग 1 मिनट के लिए इसको K मान लीजिए और यहाँ पर भी हम K ले लेते हैं। यानी R1/R2 कितना आ गया है, K बटा में K√2 आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी एक वस्तु को पिघला कर अगर आप लोग दूसरी वस्तु बनाते हैं तो यहाँ पे आयतन क्या रहता है, सेम रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन कितना होता है, देखिए बेलन का आयतन होता है πr² इंटू H। ये बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए एक शंकु का आयतन कितना दे दिया गया है, 1/3 पाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, R1 का स्क्वायर इंटू H आ जाएगा। उसके बाद से प्लस देखिए 1/3, यहाँ पे हम लोग पाई पुनः लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे R2 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। देखिए 1/3 पाई और H यहाँ पर भी है, 1/3 पाई H यहाँ पर भी है। तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले 1/3 कॉमन कीजिए, उसके बाद से पाई इंटू H कॉमन कर लेंगे जैसे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, R2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग दिख रहा होगा। देखिए ये H से H कट जाएगा और R²। देखिए बेलन का रेडियस आपको कितना दे दिया गया है, बेलन का रेडियस आपको 7 दे दिया गया है। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू, देखिए ये 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बराबर आपको कितना मिलेगा, देखिए R1 के स्थान पे हम लोग क्या K लिखे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट हमें मिलेगा, देखिए K² प्लस यहाँ पे 2√K। तो यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू क्या जाएगा, K² आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर K² है, यहाँ पे 2K, तो जैसे ऐड कर देंगे आप लोग कितना मिल जाएगा, 3K²। तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ से सीधे अगर K बराबर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। K बराबर आपको कितना मिल गया है, 7 मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, फ्लैट सरफेस एरिया। यानी यहाँ पे देखिए फ्लैट
समझ रहे हैं फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है। तो आप लोग ये एरिया देखिए, ये जो ये कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला देख रहे हैं, ये बीच ये नीचे वाला फ्लैट है और ये समतल हमसे पूछा गया यानी फ्लैट सरफेस एरिया, इसका एरिया देखिए एक ऊपर ये बेलन में कितना होता है, तो एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। यहाँ पे शंकु का क्या हमें निकालना है, नीचे वाला भाग, मतलब ये वाला एरिया जो है फ्लैट बन रहा है इस टाइप का देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा देखिए कलर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे फ्लैट सरफेस एरिया निकालेंगे तो बेलन का एरिया नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, देखिए ये सर्कल एक है यहाँ पे दो है, तो सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो कलम मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जैसे यहाँ से निकालेंगे 2 और उसके बाद से देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेशियो ले लीजिए। अब शंकु का देखिए, शंकु का ये नीचे वाला देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये भी एक टाइप का क्या है हमारा सर्कल है और ये भी एक टाइप का सर्कल है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पाई तो कॉमन हो जाएगा R1 स्क्वायर, यानी सीधे सीधे आप लोग के यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये पाई से पाई आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, यानी कट जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2। अब देखिए आर का स्क्वायर यानी बेलन, यहाँ पे देखिए जो ये वाला जो एरिया है इसका, इस नीचे वाले का एरिया हमें सॉरी नीचे वाले का रेडियस हमें कितना दिया था 7 दिया था, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 7 का स्क्वायर। रेशियो यहाँ पे R1 का मान देखिए आप लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे के आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और प्लस देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा पुनः यहाँ पे 7 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर ये काट देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 2:3 मिल जाएगा। आप लोग ऐसे समझिए 2 रुपये का सामान है, अगर आप लोग 3 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हो रहा है 1/2 का, तो 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है। अगर आप लोग देखिए इस सवाल को अगर आप लोग समझ जाएंगे एक बार तो इस सवाल को आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप लोग पूरा लिखिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, पुनः लिख के धीरे धीरे कैलकुलेशन आप लोग देखिए इसको ओरली जितना आप लोग करेंगे ना तो उतने में ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट वे में आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।